कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं कि एक खेत में से कॉटन को तोड़ रही थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लड़की कैनेडियन कोटल क्लोथिस नाम की कंपनी के लिए काम करती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम इस कंपनी के एक बड़े मॉल को देखते हैं, जहाँ एक वर्कर्स काम कर रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि इस मॉल में कस्टमर की बड़ी भीड़ लगी हुई है। इसी बीच हम वर्कर एक स्वीटी को देखते हैं, जो इस लड़की एक लिबी नाम की लड़की के साथ आई थी। दोनों मैनेजर प्रैग के पास जाती हैं, जहाँ श्रुति उससे कहती कि लिबी यहाँ जॉब के लिए आई है। असल में श्रुति पहले से ही यहाँ पर जॉब करती है। इसके बाद क्रय उसे एक फॉर्म भरने के लिए देता है और कहता है कि वो आज रात से ही ड्यूटी शुरू कर सकती है। आगे वो उसे हंटर नाम की एक लड़की से मिलने के लिए कहता है। वो लड़की उसे काम समझा देगी। अब लिबी यहाँ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। दूसरी तरफ हम एक उन्हीं जीन्स में से एक जीन्स को देखते हैं, जो कि खुद ही मूवमेंट कर रही है। इधर लिबी हंटर से मिलती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता और वो उसे एक वर्कर्स लोड के पास भेज देती है। लोड उससे कहता है जो कपड़े तुमने पहने हैं वो यहाँ नहीं चलेंगे, क्योंकि आज रात इस मॉल का मालिक हर रोड यहाँ आने वाला है और वो चाहता है कि सारे वर्कर्स उसी की कंपनी के कपड़ों में दिखें। इसके बाद लिबी यहीं से कपड़े खरीद कर पहनने चली जाती है। इसी शॉप में एक लड़की जोमा रोल में रखी हुई जींस को उठा लाती है और हंटर से कहती है कि ये मुझे काफी पसंद आ रही है, और वो उस जींस को पहन लेती है। कुछ ही देर बाद क्रैक यहाँ पर सारे वर्कर्स को बुलाता है और कहता है कि आज रात हमें अच्छे से काम करना होगा। वो उन्हें काम को लेकर मोटिवेट करने लगता है। तभी जयमा को जींस काफी टाइट लगती है और वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। क्रैक उस जींस को पहचान लेता है और जयमा को कॉल पर उस जींस के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। वो उसे वापस आने को कहता है, लेकिन वो फोन काट देती है। अब कुछ टाइम बाद यहाँ हेल्डोर आ जाता है और वो सबको एक ऐसी जींस के बारे में बताने लगता है जो कि किसी भी इंसान के फिट आ जाएगी, और वो उसे कल लॉन्च करने वाले हैं। हम समझ जाते हैं कि और कोई जींस नहीं बल्कि वह जींस होती है जिसे जयमा ने पहन रखा है। दूसरी तरफ जयमा वॉशरूम में उस जींस को उतारने लगती है, लेकिन वह नहीं खुलती और वो और ज्यादा टाइट होती जाती है, जिस वजह से जयमा को काफी दर्द भी होता है। तभी वो जींस इतनी टाइट हो जाती है कि उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और कुछ टाइम में उसकी मौत भी हो जाती है। इधर हेल्डोर कहता है कि आज रात उनके मॉल में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पेटल जोल आने वाली है इस जींस की लॉन्चिंग के लिए, और वो ये भी कहता है कल 8 बजे इस मॉल में लॉकडाउन रहेगा, यानी सब वर्कर यहीं रहेंगे और 8 बजे के बाद सेल शुरू होगी। दूसरी तरफ वो जींस जयमा की बॉडी को खुद ब खुद ठिकाने लगा देती है और फ्लोर पर पड़े खून को पीने लगती है। इधर हैरोल्ड अपने घर के लिए निकल जाता है और सबसे काम पर लगने को कहता है। खैर वर्कर सारा अपने काम कर रहे होते हैं। तभी क्रैक्स नोटिस करता है कि जयमा अभी तक वापस नहीं आई। इस पर वह हंटर से उसको ढूंढने को कहता है। इसके बाद हंटर उसे ढूंढती हुई गर्ल्स वॉशरूम में आती है, लेकिन जयमा उसे यहाँ नहीं मिलती और इस बारे में वह क्रैक को इन्फॉर्मेशन कर देती है। तभी उसकी नजर उस जींस पर पड़ती है जिसे जयमा ने पहना था। जैसे ही वो उस जींस के पास जाती है, उस जींस का लोगो से अपनी तरफ एक्ट करने लगता है। इसके बाद वो भी उस जींस को पहनने लगती है। तभी वो जींस उसके पैरों को कंट्रोल करके इधर उधर चलने लगती है और देखते ही देखते उसका सर एक हुक में जाकर लगता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। जब हंटर भी लौट कर नहीं आती, तब क्रैक लिबी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजता है और वो उसे कहता है कि वो जल्दी से उसे इन्फॉर्म करे। इसके बाद लिबी जब वॉशरूम में जाती तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन जब वो वहाँ की ड्रॉल खोल के देखती है तो वहाँ पर उसे जयमा की डेड बॉडी मिलती है, जो कि काफी बुरी कंडीशन में थी। लिबी ये देखकर घबराने लगती है। दूसरी तरफ हम वो जींस को देखते हैं जो कि एक बॉक्स में छिप जाती है। लिबी इसके बारे में क्रैक्स को आकर बताती है और उसे उसकी बॉडी के पास भी लेकर जाती है, लेकिन बॉडी देखकर क्रैक्स कोई खास रिस्पॉन्स नहीं करता और इससे कहता है कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए। तब लिबी उससे पुलिस को बुलाने के लिए भी कहती है, लेकिन वो उसे मना करता है और कहता है कि हम सुबह तक कुछ नहीं कर सकते। खैर अब वो जयमा की बॉडी को एक डस्टबिन में डालकर मॉल के एक हिस्से में छुपा देते हैं। द लॉर्ड उसी बॉक्स को खोलने लगता है जिसमें वो जींस थी। फिर हम देखते हैं कि वो जींस लॉर्ड को भी अपने कंट्रोल में करने लगती है और लॉर्ड उस जींस को लेकर एक रूम में पहनने के लिए चला जाता है। लिबी उसे जाते हुए देख लेती है और क्रैक्स को उसके बारे में बता देती है। वो लॉर्ड को फोन करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। वो जैसे ही जींस की जिप को खोलता है, वो जिप उसके अंगूठे को काट कर अलग कर देती है, जिसकी वजह से उसके अंगूठे का काफी खून बहने लगता है। जिसके बाद वो जींस उसके हाथों पर लिपट कर उसके दोनों हाथों को काट देती है और बाद में उसकी गर्दन को भी, जिससे अब यहाँ पर अलॉर्ड भी मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो जींस फ्लोर पर पड़े हुए खून को पी रही है। इधर ग्रह काफी गुस्से में आ जाता है और अकेले ही लॉर्ड को ढूंढने जाने लगता है। उसे रास्ते में एक बॉक्स पड़ा हुआ दिखता है। अब जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसे उसमें बॉक्स में लॉर्ड के कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। इसे देखकर वह घबरा जाता है। तभी यहाँ लिबी आ जाती है और बॉक्स में लॉर्ड के बॉडी पार्ट्स देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। क्रैक उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन लिबी यहाँ उससे फिर से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। क्रैक उसकी बात मान लेता है और उसके
चालाकी से उस पर फाइबर के पाइप से अटैक करके उसे वहाँ बेहोश कर देता है। खैर अब 12 बज चुके थे। अब फिर यहाँ जून्स आ जाती है। वो इन्फ्लुएंसर वो इस जींस की डिजाइन को देखकर पागल हो जाती है और क्रैक से कहती है कि उसे इस जींस का एक और सेट चाहिए। क्रैक उस जींस का एक और सेट लेने के लिए जल्दी से स्टोर रूम में चला जाता है, जिसके बाद जून्स अपनी लाइव वीडियो शुरू करती है और उसमें अपनी उस जींस के बारे में क्वालिटी बताने लग जाती है और उसका लाइव प्रमोशन करती है। लेकिन तभी उसके पीछे टंगी हुई एक जींस उसका गला पकड़ लेती है और बाद में उसकी गर्दन को मड़ोड़ कर उसे मार देती है। जून्स के ग्रुप को सभी को एक्टिंग लगती है, लेकिन ये फिर वह जींस सबके सामने खड़ी हो जाती है। इसे देखकर सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं। फिर वो जींस सब पर अटैक करने लगती है और उन सबका खून पीने लगती है। अब क्रैक उस जींस को खून पीते हुए देख लेता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है और ऑफिस में आ जाता है, जहाँ हैरोल्ड की वाइफ मिलती है। वो उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो बताता है कि बाहर एक जींस सबका खून पी रही है और उन्हें मार रही है, लेकिन वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती और उसे बातें सुनाकर बाहर चली जाती है। इसके बाद वो सीसीटीवी में देखता है कि जिन्स ने उस पर भी अटैक करके उसे मार दिया है। आगे हम सुरुचि को देखते हैं, जो कि कपड़ों को स्टोर कर रही थी। इसी बीच वह इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग गाने लगती है और इसी बीच वहाँ पर वो जिन्स भी आ जाती है और उसी सॉन्ग पर डांस करने लगती है। वो उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाती और कुछ ही टाइम बाद सुरुचि का ब्रेक डाउन हो जाता है और वो कमरे में आकर कुछ खाने लगती है। दूसरी तरफ हम लोबी को देखते हैं, जो कि किसी तरह स्टोर रूम से बाहर निकलकर उस जगह आ जाती है जहाँ मॉडर्न अपनी शूटिंग कर रही थी। वहाँ पर उसे वो कैमरा मिलता है जिसमें वह उसे पता लग जाता है यहाँ पर सारे मर्डर उस जिन्स ने किए हैं। तभी हम उस जिन्स को देखते हैं, जो कि एक प्लास्टिक वाले डमी को अपना होस्ट बना लेती है और अपने माथे पर एक खून की बिंदी भी लगाती है। इसके बाद लोबी जल्दी से सुरुचि के पास आती है और उसे वो मरने का वीडियो दिखाती है। देखकर वो भी डर जाती है और वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करती हैं। लेकिन जब वो गेट पर पहुंची तो वो अभी नहीं खुला होता है, क्योंकि अभी भी मॉल में लॉकडाउन था। तभी उन्हें क्रैक फोन करता है और उन्हें अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से उसके ऑफिस में आ जाती हैं। यहाँ लीवी सुरुचि को जिन्स के डांस की वीडियो दिखाती है, जिसमें सुरुचि उसके सामने खड़ी होकर गा रही थी। फिर उन्हें शक होता है कि वो अभी जिंदा कैसे है। तभी उसे कैमरे में देखते हैं तो वो डमी उनके रूम के बाहर आ गई है। लिबी सुरुचि से कहती है कि ये शायद इंडियन है, क्योंकि उसने माथे पर बिंदी लगा रखी थी। अब लिबी यहाँ सुरुचि का फोन लेकर फिर से वही सॉन्ग चला देती है, जिस पर वो डमी फिर से डांस करने लगती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये इंडियन ही है। इसके बाद सुरुचि उससे हिंदी में बात करती है और उसके बारे में पूछने लगती है कि वो कौन है और कहाँ से आई है, जिस पर वो डमी एक कटे हुए हाथ से दीवार पर लगकर उन्हें बताने लगती है। तभी हम वही सीन देखते हैं जब मूवी शुरू हुई थी। उस लड़की का नाम कीरत था और वो सिर्फ 13 साल की ही थी। एक दिन जब वो कॉटन लेकर जा रही थी, अचानक से उसका दुपट्टा कॉटन काटने वाली मशीन में चला गया, जिसकी वजह से वो मशीन में गिर गई और कटने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेवी कीरत की कहानी सुनकर क्रैक पर गुस्सा होने लगती है कि वो कैसे एक छोटी लड़की से काम करवा सकते हैं। फिर सुरुचि उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। इस पर वो लिखकर बताती है कि उसे कीरत का इंसाफ चाहिए। इसके बाद लेवी और सुरुचि कैमरा लेकर बाहर आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि उसकी बात वो सबके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन तभी यहाँ क्रैक आ जाता है और एक स्प्रे लेकर डमी पर फायर कर देता है। इस वजह से वो जिन्स उस डमी से उतरकर यहाँ से चली जाती है। लेवी उस पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन तभी यहाँ पर वहाँ की लाइट चली जाती है और क्रैक डर कर वापस से अपने ऑफिस में छुप जाता है। जिसके बाद लेवी और सुरुचि उस जिन्स के निशानों का पीछा करते हुए ड्रॉ के पास पहुँच जाती है। वहाँ वो देखती है कि और भी जिन्स चल फिर रही हैं। उन्हें कोने में काफी सारी डेड बॉडीज दिखती हैं, जिन पर जिन्स खून पी रही हैं। अब दोनों घबराकर बाहर आने लगती हैं, लेकिन तभी क्रैक वहाँ आ जाता है और उन्हें वहीं लॉक कर देता है। वो उनसे कहता है कि वो उसे कैमरा दे दें, इसके बाद ही वो लॉक खोलेगा। लेकिन वो दोनों उसे कैमरा नहीं देती और अंदर की तरफ आ जाती हैं। क्रैक भी उनके पीछे आने लगता है। अब वो दोनों अलग अलग जगह पर आके छिप जाती हैं। क्रैक उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ भी आ जाता है। फिर सुरुचि उसके सामने आती है और वो कैमरे को फेंक देती है। तभी क्रैक उस पर चाकू से अटैक करके उसे वहीं मार देता है। ली भी ये सब देखकर बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाती है। तभी वो उस कैमरे को चेक करता है तो उसमें मेमोरी कार्ड नहीं होता, यानी कि वो लिबी के पास था। जब लिबी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तभी क्रैक उसके पास आकर उसे वहाँ पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मेमोरी कार्ड मांगने लगता है। वो उससे मना करती है कि वो उसके पास नहीं है, जिस पर वो उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच यहाँ पर काफी सारी जिन्स चलकर आने लगती हैं, जिन्हें देखकर क्रैक भागने लगता है। लेकिन तभी सभी जिन्स उसे पकड़ लेती हैं और उसकी बॉडी के सारे मांस को खा जाती हैं। बचता है तो सिर्फ कंगाल, लेकिन वो जिन्स लेवी को कुछ नहीं कहती। फिर लेवी उठकर मेन हॉल में आती है, जहाँ वो कीरत वाली जिन्स से मिलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। और तभी हम देखते हैं कि सुबह के 8 बज चुके थे और फिर वहाँ पर काफी सारे कस्टमर भीड़ लगाकर खड़े हैं। तभी टाइम होने पर मॉल खुलना शुरू हो जाता है। लीवी गेट को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ धक्का देकर गेट के अंदर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि लेवी का सर धरती पर तेजी से लगता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद कीरत और बाकी की
मैनेकिन्स मिलकर सारे कस्टमर को मार डालती हैं और हमें ये भी पता चलता है कि वो मेमोरी कार्ड लेवी के हाथों में है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।